नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में जारी रहेगी ई पास रजिस्ट्रेशन, कैबिनेट में लिया फैसला। 230 नई पंचायतें, मंडी जिला में सबसे अधिक 65 पंचायतों के गठन का ड्राफ्ट तैयार। अभी नहीं खुलेंगे मंदिर, मानसून सत्र के बाद हो पाएगा निर्णय। होटलों को बड़ी राहत, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी सील नहीं होगा पूरा होटल। माइक्रोटेक के साथ 110 करोड़ का एमओयू, मार्च 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगी यूनिट, 450 को मिलेगा रोजगार। मार्च 2021 तक बढ़ाई जाए ईएमआई में छूट, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से की मांग। ऊर्जा मंत्री ने बिजली महंगी कर दिया जनता को तोहफा, पौंटा कांग्रेस ने सुखराम चौधरी पर कसा तंज। चूड़धार के जंगल में बुजुर्ग का शव, 17 दिन से लापता था देवना का सुखदास। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने साधा निशाना। सिरमौर बना जन जैव विविधता रजिस्टर निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने वाला प्रदेश का पहला जिला, समय से पहले पूरा किया टारगेट। हिमाचल में केंद्रीय गृह सचिव की हिदायतों के बावजूद इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए ई पास रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन किसी को आने से रोकने के लिए नहीं है, ये केवल ट्रेसिंग के लिए है और इसे जारी रखा जाएगा। हिमाचल केंद्रीय निर्देशों की अवहेलना नहीं कर रहा है। हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो गाइडलाइन आई उसके मुताबिक जो है वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जो है दोनों जो है मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें हमारी तरफ से ऐसा है भी नहीं। लेकिन हमने सिर्फ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। वो मैकेनिज्म सिर्फ एक बात के लिए डेवलप किया है कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हमारे लिए आसान हो और हम उनके आने जाने की जानकारी आपस में थोड़ा रख सके ताकि कहीं। हिमाचल सरकार ने 487 से अधिक आवेदनों में से 230 नई पंचायतों के गठन का फैसला किया है। इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गई है। सबसे ज्यादा 65 नई पंचायतें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बनी हैं। इन पर अब लोगों को आपत्ति के लिए 7 दिन का वक्त मिलेगा और फिर अगले 3 दिनों में संबंधित उपायुक्त को इन आपत्तियों पर फैसला लेना होगा। इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन होगी और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैबिनेट में चर्चा के बाद तय हुआ है कि फिलहाल मंदिरों को न खोला जाए। 7 से 18 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ही इस पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भाषा विभाग के नए मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को बड़े मंदिरों से चर्चा करने को कहा है ताकि एसओपी फाइनल की जा सके। राज्य मंत्रिमंडल ने होटल इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए पर्यटकों के लिए 5 दिन की बुकिंग की शर्त को घटाकर 2 नाइट का कर दिया है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी केवल वयस्कों को ही लानी होगी और रिपोर्ट के लिए अब टेस्ट के 3 और विकल्प भी मान्य होंगे। यदि कोई पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो भी पूरा होटल सील नहीं होगा। प्रदेश सरकार और मैसेज माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य बद्दी में थर्मामीटर, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस, उच्च क्षमता वाले इन्वर्टर्स, ऑक्सीमीटर और अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा ने प्रदेश सरकार की ओर से और माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये इकाई मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 450 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सुबोध गुप्ता ने कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री को 1000 थर्मल थर्मामीटर भी भेंट किए। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैंकों से लिए गए सभी प्रकार के कर्जों की ईएमआई छूट 31 मार्च 2021 तक की जाए। ये मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी डाउन हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी तिथि
31 अगस्त को खत्म हो रही है, इसलिए कर्जों में राहत देने की जरूरत है। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपील की है कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं व लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करें। गौर है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राहत का दर्जा मिला है, इसलिए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक मदद की मांग प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। चौधरी सुखराम ने ऊर्जा मंत्री बनते ही बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी करके जनता को गिफ्ट दे दिया है। एक तरफ जनता कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हो रही है, उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, कारोबार ठप है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार बिजली का बिल, बस किराया आदि बढ़ाकर जनता के खून को चूसने का काम कर रही है। ये आरोप पौंटा के पूर्व विधायक किरनेश जंग और पौंटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए हैं। उक्त दोनों नेताओं ने कहा कि पौंटा साहिब बिजली विभाग ने 2016 के ऑडिट के हिसाब से सेंड्री चार्जेस लगाकर हजारों रुपए जोड़कर बिल जनता को थमा दिया है, जो सरासर गलत है। इसका परिणाम भाजपा को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उपमंडल संगड़ाह की नौराधार तहसील के गांव देवना से लापता हुए बुजुर्ग व्यक्ति सुखदास का शव 17 दिनों के बाद चूड़धार के जंगल में मिला। रविवार को जंगल में अपने मवेशियों को ढूंढने निकले एक नौराधार के युवक शशिपाल को थैला जंगल में मिला था, जिसमें उक्त व्यक्ति के अस्पताल की पर्ची व मिठाई का पैकेट मिला। युवक ने इसकी जानकारी सर्च ऑपरेशन पर निकले ग्रामीणों व पुलिस को दी। सोमवार को सुबह ही रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोग थैले के आसपास उक्त व्यक्ति को ढूंढने में जुट गए। बाद दोपहर जब नाला के घने जंगल में सुखदास का शव पाया गया, शव को ग्रामीणों की सहायता से जंगल से करीब 5 किलोमीटर उठाकर नौराधार लाया गया। गौरतलब है कि चूड़धार का जंगल काफी घना जंगल है तथा इससे पहले भी कई लोग यहाँ रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 6 साल की मासूम श्रुति भी शामिल है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बुजुर्ग का शव बरामद होने की पुष्टि की है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार पर अफसरशाही हावी हो गई है। सरकार और अफसरों के बीच तालमेल की कमी स्पष्ट देखने को मिल रही है। सरकार अपने ही निर्णय बार बार बदल रही है। कुल्लू और लाहौल दौरे पर आए राठौर सोमवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही मंत्रियों की कार्यशैली से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी मंत्रियों के विभाग ताश के पत्तों की तरह बदले हैं। प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। सरकार आम जन को राहत देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना महामारी रोकने में भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। राठौर ने कहा कि जिस मंत्री के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। चाहूँगा, मुझे तो प्रदेश अध्यक्ष बने लगभग 1.5 वर्ष का समय हुआ है और आपने देखा होगा कि मेरा जो प्रयास रहा कि मैंने संगठन के तमाम वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पे लाया और संगठन में जो है एकजुटता बढ़ी है। और इस कोरोना के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। इस कोरोना काल में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों की मदद की है, प्रवासी मजदूरों की मदद की है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम खुद सड़कों में आए। आपने देखा होगा कि अभी जब बसों के किराए बढ़ाए, हम लोग सड़कों में आए, हमने आंदोलन किया और उससे पूर्व जब हिमाचल के बॉर्डर पूरे खोल दिए, कांग्रेस पार्टी ने जाकर सचिवालय का घेराव किया। उसके बाद ये सरकार पाबंदियां लगाने में इन्होंने पाबंदियां लगाई और जिस ढंग से हिमाचल के दरवाजे पूरे खोल दिए गए थे, सरकार ने सख्ती दिखाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ पूरी लामबंद है और कहीं मुझे नहीं लगता कोई पत्र में ये छोटी मोटी बातें हर संगठन में चलती है। लेकिन आज आप भारतीय जनता पार्टी में देखो, भारतीय जनता पार्टी में पूरा विरोधाभास चल रहा है। ये हमारी संगठन की ताकत थी। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर किया और ये सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और कोरोना काल में भी चाहे सैनिटाइजर घोटाला हो, चाहे वेंटिलेटर घोटाला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता जो है साफ तौर से जो है देखा है लोगों ने। और अभी भी
एक इनकी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पद पे है तब तक जो है जांच जो है वो ठीक तरह से नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपस में जो लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल सबके सामने है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के रूप में जो है एकजुट नजर आ रही है। सिरमौर जिला पंचायत स्तर पर जन जैव विविधता पंजिका निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने वाला हिमाचल का पहला जिला बन गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों व पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग की मदद से रजिस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। सिरमौर में सभी 6 ब्लॉकों से बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार कर इसे जिला स्तर से राज्य को भेज दिया है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर R.K. परुथी ने बताया कि जैव विविधता पंजिका निर्माण के कार्यों को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा 31 अगस्त 2020 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। PBR स्थानीय लोगों का उनके क्षेत्र में पाए जाने वाली जैव विविधता के ज्ञान का दस्तावेज है, जिसमें स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संसाधनों की स्थिति, उसके उपयोग, उसके इतिहास तथा वर्तमान में हो रहे परिवर्तन और जैव विविधता संसाधनों से प्राप्त लाभ और उनके संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की मदद से इन संसाधनों के प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। हर पंचायत में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ हर पंचायत के लेवल पे जो भी फाना और फ्लोरा है, पौधे हैं या दूसरे जीव हैं, उनकी पहचान की जाए कि हमारे क्षेत्र में ऐसे कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें ऑनरेबल एनजीटी ने काफ़ी समय पहले सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि पंचायत लेवल पे जो ये प्लांट बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है और पंचायत बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है, इसको बनाया जाए। तो इसमें जिला प्रशासन ने जितने हमारे यहाँ रोजगार कार्यालय में जो साइंस ग्रेजुएट थे जिनके पास लाइफ साइंसेज थी, उन सभी को इन्वॉल्व किया और हर एक को 2+½ 2.5 पंचायतें दी गई। हमारे के 6 ब्लॉक में जो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हैं ये बन चुके हैं। उसमें जो कमेटी होती है उसको पारित करना होता है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे सारा संकलित होता है, उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा उसका संकलन करके स्टेट को चला जाएगा। इससे हमारे आने वाली कोई भी स्कीम्स हैं उसके बारे में ये एक हमारा बेसिक रिसोर्स के तौर पे काम करेगा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है, जो लुप्त होने के कगार पे हैं या लुप्त हो चुके हैं, किनकी संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे पौधे हैं या जीव जंतु हैं। कुछ ऐसे कीट पतंगे भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं खेती बाड़ी में, जैसे मधुमक्खी हैं या चिड़िया हैं। जितने हमारे बीज फैलते हैं वातावरण में, तो पक्षियों का उसमें मेन रोल रहता है। अगर किसी क्षेत्र में पक्षियों की संख्या कम हो गई है तो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करेगा। जहाँ तक पेड़ पौधों की बात है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग है, अन्य विभाग जो भी हैं मिल के काम करेंगे। ये जो डाटा है उन सभी के लिए एक साइंटिफिक डाटा होगा कि मैंने इस पंचायत में किस पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा कार्रवाई करनी है, जहाँ टिम्बर की कमी है टिम्बर लगाना है, जहाँ पे दूसरे फलदार पौधों की आवश्यकता है या ऐसे औषधीय पौधों की आवश्यकता है उनको लगाने की आवश्यकता है, तो ऐसे औषधीय पौधों को और बाकी जो ऐसे मल्टीपर्पज ट्रीज हैं उनको लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।